एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत होशियार और मेहनती था, लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी। वह अपना बहुत सारा समय बेकार की चीजों में बर्बाद करता था। वह दोस्तों के साथ घंटों खेलता, मोबाइल फोन पर वीडियो देखता और जरूरी कामों को कल पर टालता रहता था। मोहन के माता पिता उसे कई बार समझाते थे कि उसे अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह कभी वापस नहीं आता। लेकिन मोहन ने कभी उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। एक दिन गांव में एक संत आए। उन्होंने गांव वालों को ज्ञान की बातें सिखाईं और समय की महत्ता के बारे में बताया। मोहन भी उनके प्रवचन में बैठा था। संत ने कहा, समय सबसे कीमती चीज है। जो इसका सही उपयोग करता है वही जीवन में सफल होता है। संत ने एक उदाहरण दिया। अगर तुम्हें हर दिन एक बैंक 86,400 रुपये दे, लेकिन शर्त यह हो कि तुम्हें उस दिन ही सारे पैसे खर्च करने होंगे, तो क्या तुम उसे बेकार में बर्बाद करोगे? सभी ने कहा, नहीं, हम एक भी पैसा बर्बाद नहीं करेंगे। संत ने कहा, ठीक उसी तरह हर दिन तुम्हें 86,400 सेकंड मिलते हैं, लेकिन एक बार जो समय चला गया वह कभी वापस नहीं आता। अगर तुम इसे बेकार में बर्बाद करोगे तो तुम्हारी सफलता भी उतनी ही दूर होगी। मोहन को संत की बात समझ आ गई। उसने सोचा कि उसने अब तक कितना समय बर्बाद किया है। उसी दिन से उसने ठान लिया कि वह अपना समय व्यर्थ नहीं करेगा और हर पल का सही उपयोग करेगा। धीरे धीरे मोहन ने अपनी आदतें बदल लीं और अपनी मेहनत और अनुशासन से वह गांव का सबसे सफल व्यक्ति बन गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समय अमूल्य है। हमें इसे सही दिशा में लगाना चाहिए ताकि हमारा भविष्य उज्जवल हो सके। कुछ समय बीतने के बाद मोहन ने महसूस किया कि उसकी सफलता का असली राज केवल मेहनत में नहीं था, बल्कि अपने समय का सही प्रबंधन करने में था। वह अब अपने हर दिन को योजनाबद्ध तरीके से बिताने लगा। सुबह जल्दी उठकर वह अपनी पढ़ाई करता, फिर अपने माता पिता के कामों में हाथ बंटाता और शाम को अपने स्वास्थ्य के लिए खेलता या व्यायाम करता। उसने अपने दोस्तों को भी समझाया कि वे अपना समय अनावश्यक चीजों में बर्बाद न करें। मोहन की नई आदतें देखकर गांव के बाकी युवा भी प्रेरित हुए। उन्होंने भी अपने जीवन को अनुशासित तरीके से जीना शुरू किया। धीरे धीरे पूरा गांव प्रगति की राह पर चल पड़ा। पर होने लगे, लोग खुश और संतुष्ट रहने लगे। मोहन ने अपने अनुभव से यह समझा कि केवल अपने लिए समय का सही उपयोग करना ही नहीं, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करना बहुत महत्वपूर्ण है। जब वह अपने दोस्तों और गांव वालों को समय की कीमत समझाने में सफल हुआ, तो उसने महसूस किया कि सामूहिक प्रयासों से समाज और भी तेजी से प्रगति करता है। मोहन की यह सोच उसे न सिर्फ गांव में बल्कि आसपास के शहरों में भी एक आदर्श व्यक्ति के रूप में पहचान दिलाने लगी। उसने कई युवाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए। इस कहानी का यह विस्तार हमें यह समझाता है कि समय की बर्बादी सिर्फ व्यक्तिगत नुकसान नहीं है, बल्कि पूरे समाज की प्रगति को भी धीमा कर सकता है। जब हम अपने समय का सही उपयोग करते हैं, तो हम न केवल खुद को बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करते हैं और एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। समय की सही कद्र करना और दूसरों को उसकी महत्ता बताना, यह सबसे बड़ा उपहार है जो हम दे सकते हैं। मोहन की यात्रा यहीं नहीं रुकी। जैसे जैसे वह समय का महत्व और गहराई से समझता गया, उसने अपने जीवन में और भी बदलाव लाने शुरू किए। अब वह सिर्फ अपने समय का प्रबंधन नहीं करता था, बल्कि अपनी दिनचर्या को और भी प्रभावी बनाने के लिए नई नई तकनीकें अपनाने लगा। उसने छोटे छोटे लक्ष्य तय किए और उन्हें समयबद्ध तरीके से पूरा करने की ठान ली। एक दिन मोहन को एक बड़ा अवसर मिला। गांव के पास एक बड़े शहर में एक प्रतियोगिता हो रही थी, जिसमें देश भर से प्रतिभागी आ रहे थे। प्रतियोगिता का उद्देश्य था किसी समस्या का समाधान निकालने के लिए सबसे उत्तम योजना बनाना। मोहन ने इसमें भाग लेने का निश्चय किया। प्रतियोगिता में हर प्रतिभागी को 24 घंटे दिए गए थे और उस दौरान उन्हें किसी सामाजिक या व्यक्तिगत समस्या का समाधान निकालना था। मोहन ने सोचा कि वह समय प्रबंधन पर अपनी योजना बनाएगा, क्योंकि उसने खुद इसे अपने जीवन में लागू किया था और इसके अद्भुत परिणाम देखे थे। मोहन ने अपनी पूरी योजना को इस तरह से प्रस्तुत किया
कि उसने लोगों को यह दिखाया कि कैसे थोड़े से बदलाव और थोड़ी सी अनुशासन से हम जीवन में बड़े बड़े लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। उसने उदाहरण देकर समझाया कि अगर हम दिन के केवल 1 घंटे को बर्बाद करने से बचें, तो पूरे साल में हम 365 घंटे का उपयोग कर सकते हैं, जो लगभग 15 दिन के बराबर है। मोहन की प्रस्तुति इतनी प्रभावशाली थी कि उसने प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया। उसकी योजना को सभी ने सराहा और उसे पुरस्कार के साथ साथ एक बड़ी कंपनी में काम करने का अवसर भी मिला। लेकिन मोहन ने इसे विनम्रता से अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उसका सपना था कि वह अपने गांव और आसपास के इलाकों में लोगों को जागरूक करे और समय प्रबंधन की कला सिखाए। मोहन ने गांव लौटकर एक प्रशिक्षण केंद्र खोला, जहां वह बच्चों, युवाओं और बड़ों को समय का सही उपयोग करना सिखाने लगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। लोग अब अधिक उत्पादक हो गए थे। उन्होंने अपने जीवन में अनुशासन अपनाया और गांव की समृद्धि बढ़ने लगी। इस तरह मोहन ने केवल अपने जीवन को ही नहीं, बल्कि अपने पूरे समाज को बदल डाला। उसने यह साबित कर दिया कि जब आप समय की कीमत समझते हैं और उसे सही दिशा में लगाते हैं, तो आप न सिर्फ खुद सफल होते हैं, बल्कि दूसरों को भी प्रेरणा देते हैं। इस कहानी का सार यह है कि अगर हम समय का सदुपयोग करना सीख लें, तो हमारे पास असंभव कुछ भी नहीं रहता। मोहन की तरह हमें भी अपने और अपने समाज के लिए समय की महत्ता को समझते हुए सही कदम उठाने चाहिए, क्योंकि समय ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है।